हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर 2023 शुरू होने वाला है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2022 में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोगों को नहीं देके गई है। यहाँ पर अभी भी क्रिप्टो की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। और आज जो है मेनली दो पॉइंट्स पे मैं बात करने वाला हूँ जिसके लिए ज़्यादातर लोग हमसे पूछ रहे हैं। पहला है सोलाना, क्या FTX और लूना जैसी सिचुएशन पे तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर बात करते हैं फरवरी 2021 के बाद से आज का रेट लेते हैं तो लगभग 97% डाउन हो चुका है। 2 साल के अंदर अपने लोएस्ट पे है। कल रात को बात करते हैं तो $8 पे आ गया था। इस बारे में क्या लगता है वो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और कॉइन है PI नेटवर्क, वो भी थोड़ी हलचल मचा रहा है। हमने कभी भी इस कॉइन को शेयर नहीं किया है और हमारा इरादा यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने का नहीं है कि आप इस चीज़ के अंदर खरीदो, लेकिन हमारा काम है अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो उसको हम बताएं एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले PI नेटवर्क को लेके मैं बात करता हूँ, या पाई नेटवर्क बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो सबसे पहले पाई नेटवर्क की बहुत सारे लोग माइनिंग करते हैं, हमने सुना है, हमने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पिछले 1-2 साल से इसकी माइनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर कंपनी का ये कहना है कि भैया मेन नेट वो आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, उसके लिए वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन बिना जो है कंपनी के संपर्क किए 2-4 एक्सचेंजेस हैं और उसमें से एक बड़ा नाम है हुआबी, उसने अपने कॉइन वहाँ उस कॉइन को लिस्ट कर दिया और PI नेटवर्क के नाम से उसने लिस्ट कर दिया। और उनका ये लिस्ट करना क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हुआबी को हुआबी बहुत सारे लोग बोलते हैं, कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, टॉप 3 टॉप 5 के एक्सचेंजेस के अंदर वो आता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंसर्न निकल के आता है इस टाइम पे, अगर उसकी प्राइस की बात करते हैं तो वो चल रही है लगभग $300, यानी कि इंडियन रुपये में बात करते हैं तो 24-23 हज़ार रुपये चल रही है। अब यहाँ पर जिस कॉइन अभी कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हुआ कैसे, आप सब यही जो है समझना और सोचना चाहते होंगे। क्योंकि यहाँ पर कंपनी का एक ट्वीट आया जो आपको भी पता होना चाहिए और जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है। ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है ताकि ओवरऑल आप चीज़ों को समझ पाएँ, और इस चीज़ को लेके हमने ट्वीट भी किया था। पाई नेटवर्क की बात करते हैं तो उनका कहना है कि भैया हमारा मेन नेट आना है, जैसे कि आपको उनके ट्वीट से दिख रहा होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उन्होंने सिरे से नकार दिया है कि हमारा कोई भी यहाँ पर इजंट एफिलिएटेड विद एंड हैजन ऑथराइज, हमने किसी के साथ में किसी एक्सचेंज के साथ में एफिलिएटेड नहीं है और किसी जो है एक्सचेंज को हमने ऑथराइज नहीं किया है कि भैया वो लिस्ट कर दें। और यहाँ पर जैसे ये बात निकल के आई तो जो एक्सचेंजेस पे कॉइन ट्रेड हो रहा है, क्या वो एक्चुअल में पाई नेटवर्क का कॉइन है या हवा में उन्होंने बना दिया है, आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो माइन करते होंगे बेचारे पाई नेटवर्क के कॉइन को, पाई कॉइन को, तो उनकी तो उम्मीदें जग गई ना कि उनके पास कुछ कॉइन है और वो वहाँ पे जो है हो सकता है लाखों रुपए की हो जाएं। क्योंकि अगर बात करें एक पाई कॉइन इस टाइम पे 24-25 हज़ार रुपये का चल रहा है, $300 के आसपास। आप सबके मन के अंदर भी तो यही सवाल होगा। यहाँ पर एक्सचेंजेस का क्या क्या कहना है, और ख़ासकर हुआबी की बात करते हैं तो उसका जो है आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता भी होनी चाहिए कि कांड या कहानी क्या चल रही है। दोस्तों, ये आने वाले टाइम के अंदर अगर हुआबी के साथ में अगर बात करते हैं, हो सकता है कि ये जो है वो कॉइन हो ही ना जो वहाँ पे लिस्ट हुआ है और कल को कुछ और चीज़ निकल के आ जाए। तो कृपया करके सबसे पहले तो इस चीज़ से आप बचिए। जो आपके माइन कर रहे हो वो कॉइन, वो चीज़ अलग है, और यहाँ पे क्या चल रहा है एक्सचेंजेस पे खेल, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे जाते हो तो इस टाइम पे लगभग 24-25 हज़ार रुपये का इसका रेट चल रहा है।
और वहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिख दिया है वार्निंग साइन के साथ में, देयर हैव बीन रिपोर्ट्स क्वेश्चनिंग कि लेजिमिटी जो है पाई नेटवर्क की बात करते हैं कि इसकी लेजिमिटेसी क्या है या एक्चुअल में ये लीगल है कि नहीं है। और यहाँ पर मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ है, अगर मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ है तो भैया ये टोकन कहाँ से आया, कौन इनको जो है ट्रेड कर रहा है, कैसे खरीद बेच हो रही है, इसको भी तो आप समझना चाहोगे ना। अब इसको समझने के लिए उन्होंने बोला, या ये इनका टर्म जो है हुआबी की बात करते हैं, IOU एक टेक्निकल टर्म लेते हैं। अब IOU की फुल फॉर्म भी यही है, IOU, यानी कि उन्होंने अपने जो यूज़र्स के साथ कमिटमेंट कर लिया कि कल को मान लो पाई नेटवर्क अगर अपना मेन नेट लेके आता है, टोकन लॉन्च करता है, या टोकन तो लॉन्च है ही, मेन नेट आता है और आप इसको ट्रांसफ़र कर पाते हो, तो ये जो टोकन है वो हुआबी आपको वहाँ पे देगा जो वहाँ पे खरीद रहे होंगे। तो कहने का मतलब है इस टाइम पे जब मेन नेट लॉन्च नहीं हुआ और आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो उन्होंने खुद के जो है दिमाग में सोच के टोकन बना दिया एक तरह से कि भैया आप ये टोकन है, इस पे आप ट्रेड करो। अब वो जो टोकन है कौन जो है, आप जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे हंसी आ रही है जब मुझे समझने की है, वो जो टोकन जो सेलर होगा, जो ये देखो कोई लाया तो बाहर से तो नहीं होगा क्योंकि हुआबी के ऊपर भी डिपॉजिट और विड्रॉल्स तो बंद है, तो वो जो टोकन है इन्होंने खुद ही जनरेट कर दिए और टोकन जनरेट करके खुद ही सेल कर दिए, और बेचारे बहुत सारे लोग जो पाई नेटवर्क पे विश्वास करते हैं उनको बेच दिए। अगर ऐसा है तो क्या खेल होगा। मान लो आज की डेट में एक्सचेंज ने खुद के टोकन बना के सेल कर दिए और बहुत सारे लोग 24-25 हज़ार रुपये के वो खरीद रहे हैं। कल को नेटवर्क लॉन्च होता है पाई का, या मेन नेट लॉन्च होता है और ट्रांसफ़र कर पाते हो, तो वहाँ पर अगर मान लो इन्होंने पहले से खुद माइन कर रखे हो या इनका कोई साठ गांठ हो, उन्होंने खुद माइन कर रखे हो और उसकी वैल्यू $1 भी ना हो, और अगर $1 भी ना हो और यहाँ पर $300 में वो चीज़ बेची, तो भैया वो तो आपको दे देंगे, ट्रांसफ़र करके वो टोकन तो आपको दे देंगे, लेकिन आपने खरीदा होगा $300 का, एक्चुअल में उसकी वैल्यू होगी $1, तो भैया $299 का प्रॉफिट कमाया किसने, ये समझना पड़ेगा ना। यहाँ पर अभी तक ना उसके डिपॉजिट ना उसके विड्रॉल एक्सचेंज पे अवेलेबल है, तो वो जो कॉइन्स हैं किसने जनरेट किए, क्यों सेल हो रहा है और इस रेट पे कैसे सेल हो रहा है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉइन मार्केट कैप पे भी जाते हो तो और इसकी सारी कैलकुलेशन को देखते हो, सप्लाई को देखते हो, इन्फिनिटी सप्लाई, मार्केट कैप का कोई अता पता नहीं, और कंपनी वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई एफिलिएशन नहीं हुआ, तो भैया ये खेल चल क्या रहा है। और इसी वजह से एक्सचेंजेस की रेपुटेशन ख़राब होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है कि भैया ये खेल क्या चल रहा है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हर्ट होंगे और बहुत सारे लोग यहाँ पर माइन जो कर रहे होंगे अपने वॉलेट के अंदर देख रहे होंगे, लेकिन आप वो ट्रांसफ़र तो कर ही नहीं सकते ना। आप यहाँ देख के कि मेरे पास 50 कॉइन है, 100 कॉइन है, 1000 कॉइन है, कई लोगों को लग रहा होगा मैं करोड़पति बन गया, लेकिन जब तक आप ट्रांसफ़र करके एक्सचेंज पे सेल नहीं कर पाओगे तब तक क्या एक्चुअल में आपके पास वो पैसा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितना डर्टी गेम खेल रहे हैं और कितना गलत गंद फैला रहे हैं एक तरह से मार्केट के अंदर। कई बार हर्ट होता है ये चीज़ को सोच के, रियलाइज़ करके। और यहाँ पर जो पाई नेटवर्क को लेके बहुत सारे लोग माइन कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ यहाँ इसका रिवॉर्ड मिले, और ऐसा खेल होगा बाद में जाके क्या निकल के आएगा, मेन नेट कब लॉन्च होगा, सारी चीज़ें होंगी तो कुछ और कहानी निकले। तो यू नेवर नो, प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट सच थिंग्स। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, एक्सचेंजेस के ऊपर ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सेल तो कर नहीं सकते, बाय वहाँ करोगे $300 की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या? यहाँ पे इस टाइम पे जो रेट चल रहा है आप खुद नहीं समझ सकते कि ये क्या, ये मैनिपुलेशन है या क्या ये खेल हो रहा है।
मैं इतना बार-बार प्रेशर क्यों दे रहा हूँ इस चीज़ के ऊपर? क्योंकि यहाँ पर इसकी पहले से भी बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, लेजिट है, स्कैम है, माइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन एक्चुअल में जब तक आप इसको ट्रांसफ़र करके बेच नहीं पाओगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल है, स्कैम है, या मैंने जो मेहनत करी पिछले 2-3 साल के अंदर माइन करने की, मुझे उसका फल मिला कि नहीं मिला? खुद जो है एनालाइज़ कीजिए, सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, क्या चल रही है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ जो है आपको पिक्चर इस चीज़ से क्लियर हुई होगी। ये तो थी पाई नेटवर्क को लेके, तो हम यहाँ पे ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम यहाँ पर इसके बारे में आपको कह रहे हैं खरीदो। हम आपको कह रहे हैं कि इस चीज़ को अवॉइड करो। आपके पास माइन है, जब एक्चुअल में मेन नेट आएगा, ट्रांसफ़र करोगे, तब जाके आप इस चीज़ के ऊपर कुछ करना। एक्सचेंज पे जाके जो रेट को बढ़ते देख के खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हवा वाले कॉइन का कुछ नहीं भरोसा होता। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ इस चीज़ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं सोलाना को लेके। फरवरी 2021 के बाद पहली बार ऐसा मौका आया है कि सोलाना का प्राइस $10 से नीचे है, और कल तो $8 पे चला गया था, और इस टाइम पे 9.11 या $9 के आसपास चल रहा है। सोलाना को मुझे पता है, मैंने कुछ पैसों के अंदर बाय करके ट्रेड करता था, 18-19 की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक यूज्ड केस बना, ब्लॉकचेन स्ट्रांग हुई, एनएफटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, बहुत सारी चीज़ हुई, और उसके बाद में उसी की वजह से ये पंप हुआ। लेकिन उसके पीछे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझना पड़ेगा। एक तो SBF FTX के जो फाउंडर है, जो कि इस टाइम पे जेल पे हैं या बेल पे हैं, आप सबको पता ही है, इतना बड़ा कांड हुआ है। उन्होंने एक पुश किया इस चीज़ को, और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे निकल के आए NFT को लेके खासकर, जिनकी वजह से सोलाना के अंदर हमने एक बड़ा स्पाइक, एक बड़ा पंप देखा, और टॉप कॉइन्स के अंदर ये पहुँच गया था। अब यहाँ पर दो इश्यूज थे। पहले तो वो जब अंदर चला गया तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो है इसकी ब्लॉकचेन को लेके। इनका कहना था कि सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है, 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड में ये कर सकते हैं। लेकिन एक और जो कंसर्न था, या एक और कंसर्न जो है, कि यहाँ पर लगातार इनकी ब्लॉकचेन हॉल्ट होते दिखी पिछले 2022 के अंदर, और बहुत सारे हैक्स की न्यूज़ निकल के आई, और कहीं ना कहीं रेपुटेशन पे इनकी बट्टा लगता रहा है 2022 के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। इसीलिए हम सोलाना को लेके ज़्यादा बात नहीं करते थे, हम सोलाना को लेके नहीं बोलते थे। क्यों? क्योंकि हमने ये आपके साथ में कई बार डिस्कस किया है कि ब्लॉकचेन में इशू है, और जब तक ब्लॉकचेन में इशू है, यानी कि आपका, जब आप कह लीजिए जब दिल की बीमारी हो गई तो पूरा शरीर ठीक कब तक रखोगे, और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। सोलाना के प्राइस के बारे में मैं बात करूँगा आगे, लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, वो दोबारा से पॉलीगॉन मैटिक या इथीरियम के नेटवर्क पे शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि आप ने अपना पूरा का पूरा जो है मकान किराए पे दिया हुआ था, अब किराएदार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो आप अपना खर्चा कैसे चलाओगे? एक सिंपल सा एग्जांपल है, नॉर्मल तरीके से आप समझ पाओगे। तो यानी कि जब बिल्डिंग का खर्चा ही नहीं निकलेगा, एक्सपेंसेस निकलेगा, तो भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक नेगेटिव तरीके से आप कह सकते हो कि जब ब्लॉकचेन को छोड़ के जा रहे हैं तो ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम होगी, तभी तो छोड़ के जा रहे हैं। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट वजह से यहाँ पे सारी कहानी निकल के आ रही है। अगर मैं टेक्निकली बात करता हूँ सोलाना को लेके, तो यहाँ पर हमें कोई होप नहीं दिखती है फ़िलहाल के लिए। अगर ये $8 जो कि इसने अभी रिसेंटली डिप बनाया था, डॉजी कैंडल बहुत सारे लोग बोलते हैं, नहीं टिकता है, तो हो सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ पर $15,000 को टेस्ट करता है तो ये $5 के आसपास भी आ जाए। लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है तो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलती है $14, और फिर जो है जाती है $21, और फिर ये $30 तक, जिसके चांसेस इस टाइम तो हमें बहुत ही कम लग रहे हैं। हो सकता है एक बुल रन आए, अगले एक साइकिल जब घूमेगा 2023 का, कुछ अच्छा यहाँ से कर दे, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस अगर यहाँ पे $13.5 तक चांसेस हैं कि ये आ जाए, लेकिन वहाँ पे भी इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगी। तो बेटर है अवॉइड कीजिए इस कॉइन को। अगर होल्ड कर रहे हो तो इस रेट पे भी बेच के कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक साइकिल घूमेगा तो आप उम्मीद कर सकते हो कि कुछ आपको रिकवरी यहाँ देखने को सोलाना कॉइन के अंदर भी मिल जाए।
बाकी बिटकॉइन को लेके बात करें, बिटकॉइन थोड़ा थमा बैठा हुआ, उसका एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर जो आपको पता है ना, फेस्टिव सीज़न चल रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ भी नहीं है, तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। लेकिन हमने बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में आपके साथ में बात करी थी, पिछली 2-3 वीडियो के अंदर हमने लगातार आपके साथ में शेयर किया कि बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है ना, वो लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। बिटकॉइन की डोमिनेंस का बढ़ना यानी कि बिटकॉइन के अंदर तो पैसा आ रहा है, जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और बिटकॉइन के अंदर पैसा ट्रांसफ़र होता है, नया हो या ऑल्ट कॉइन से लोग शिफ्ट करते हैं, तो हमें बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती दिखती है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस ऐसी बढ़ती रही तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो थोड़े गिर सकते हैं या थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्टेबल होते दिख सकते हैं, और वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। अगर इमीडिएटली बात करता हूँ बिटकॉइन को लेके, तो बिटकॉइन को फिलहाल के लिए जो सपोर्ट मिलती है, थोड़ा सा चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। बिटकॉइन को फिलहाल के लिए सपोर्ट मिलती है 16,300, अगर यहाँ नहीं टिकता है तो 15,800 और 15,300 इसके लिए अगले सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 16,700 फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि आपके लिए 16,700 से $17,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो हो सकता है ये $18,000 को ट्राई करे, लेकिन 1-2 दिन ऐसा ही माहौल रहने वाला है। उम्मीद कीजिएगा नए साल पे पहले हफ्ते पे कुछ उम्मीद जगे और आपको वहाँ पे कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिले। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आपको अवेयर रहना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ नहीं था आज, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी, लेकिन लगा कि इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक हमने समझाने की जो कोशिश की आपके समझ में आई होगी, और जो है बहुत सारी गलतियाँ जो आप शायद करने वाले थे या करते, उससे आप अब नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को, बहुत सारे लोग शायद इससे मदद मिल पाए और बच पाएँ कुछ जो है स्कैम में फंसने से। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करने के लिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।